अमेरिका के बटलर पेंसिल्वानिया, जहां पर श्रीमान गोपाल अग्रवाल, शैली अग्रवाल, जिनके पता लेकर प्रभुपाद आए थे। गोपाल अग्रवाल के पिता मथुरा के बड़े व्यापारी थे और प्रभुपाद के लिए अमेरिका आने की व्यवस्था कराए थे। और वही मथुरा की व्यापारी श्रीमान अग्रवाल जी के पुत्र गोपाल अग्रवाल और उनके पुत्र वधू गोपाल जी की पत्नी शैली अग्रवाल के घर प्रभुपाद पहुंचे हैं। और गोपाल अग्रवाल, शैली अग्रवाल प्रभुपाद की सरल जीवन से बड़ी प्रभावित थे कि स्वामी जी की जीवन शैली कितनी सरल है। हम्म, भले ही वो शाकाहारी है और शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर में मांसाहार प्रस्तुत होता था, लेकिन कभी प्रभुपाद कोई जोर नहीं या घिन नहीं किए, उनको नहीं बोले कि आप शाकाहारी बन जाइए। हम्म, वो अपनी स्थिति के अनुसार नियमों को पालन करते थे, बिना किसी को परेशान किए बगैर। हम्म, और कभी जोर नहीं दिए कि आप लोग ये सब छोड़ भी दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में परिचित कराने के लिए गोपाल अग्रवाल की पत्नी शैली अग्रवाल कई पत्रकारों को बुलाए थे और प्रभुपाद की परिचय अखबार में छपाए थे कि भारत से स्वामी जी आए हैं आध्यात्मिक प्रदान करने, आध्यात्मिक विषय पे चर्चा करने के लिए। जो भी इसमें रुचि रखते हैं, इंटरेस्टेड है, वो आके कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। तो शिला प्रभुपाद की नियमित दैनिक समय सारणी का पालन करते थे। तो ये एक बहुत अच्छी गुण है कि समय सारणी का पालन करना। जो शुद्ध भक्तों की लक्षण बताई गई है भक्त रत्नामृत सिंधु में, अव्यर्थ कालोत्तम, नाम गाने कथा रुचि, हम्म, प्रीतित बसति स्थले। इस प्रकार अनेक गुणों का वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन की गई है। तो उनके गुण हैं कि अव्यर्थ कालतम, समय को व्यर्थ नहीं गवाते हैं। तो शिला प्रभुपाद की जो नियमित दैनिक समय सारणी, उसका पालन करते थे। शेड्यूल टाइम, लाइक कब सोना, कब उठना, कब मीटिंग करना, कब अनुवाद करना, कब प्रसाद पाना, कब माला जप करना, सब कुछ समय निर्धारित था। प्रतिदिन प्रातःकाल वे वाईएमसीए से 6-7 ब्लॉक को पार करते हुए स्टर्लिंग अपार्टमेंट तक टहलते जाते थे और वहां लगभग 7 बजे पहुंचते थे। तो प्रभुपाद की प्रातःकालीन सूची में रहता था क्या, मॉर्निंग वॉक करके जाना, मॉर्निंग वॉक में जाना। तो प्रभुपाद वाईएमसीए से चलते थे, 6-7 बिल्डिंग पार करके स्टर्लिंग अपार्टमेंट तक टहलते जाते थे और वहां लगभग 7 बजे पहुंचते थे। तो प्रभुपाद के रहने के लिए प्रथम दिन तो प्रभुपाद रह गए थे किनके घर, शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर। फर्दर उनके रहने की व्यवस्था होती है वाईएमसीए। वाईएमसीए मतलब यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। कहीं कहीं YWCA होता है, यंग वुमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, और ये वाईएमसीए मतलब यंग मेन क्रिश्चियन एसोसिएशन। तो कहीं कहीं इस प्रकार गिरजाघरों में, गिरजाघरों की तरह से कुछ एसोसिएशन बनता है जो क्रिश्चियन लोगों का, और वहां पर हॉस्टल या कुछ पीजी, पेइंग गेस्ट टाइप का सिस्टम होता है जहाँ रहने की वो बंदोबस्त हो। तो प्रभुपाद वहां रहा करते थे। और वहां से जो शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर है स्टर्लिंग अपार्टमेंट, वहां तक इसकी दूरी लगभग 6-7 ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक के गैप में है। तो प्रभुपाद पैदल आया करते थे और इनके घर पहुंचते पहुंचते 7 बज जाता था, प्रातःकालीन 7 बजे। जब वे न्यूयॉर्क में पहले पहल उतरे थे, तो उनके सामने में एक बड़ी पोटली थी जिससे जई की चपातियां जैसा सूखा खाद्यान्न बंधा था। तो प्रभुपाद भारत से गए हैं अमेरिका। अमेरिका जाने के लिए तो लोग सूट बूट पहनकर अच्छे अच्छे सूटकेस, ब्रीफकेस, कई प्रकार की ट्रॉली बैग लेकर जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद क्या लेकर गए हैं, कहीं छाता लिए हैं, ट्रंक लिए हैं, और यहाँ बताया जा रहा है एक पोटली लिए हैं। पोटली, पोटली समझते हैं, कपड़े की गांठ बंधा हुआ पोटली। हाँ,
तो प्रभुपाद टहलते टहलते उतरते थे, और इस पोटली में कुछ खाने पीने की वस्तु रखा हुआ था, जिसमें कई जौ की चपातियां हैं, कुछ सूखे खाद्यान्न हैं। ये खाद्यान्न कई सप्ताहों के लिए पर्याप्त था, और हर दिन प्रातःकाल वे दूध के साथ उसमें से थोड़ा सा नाश्ते के रूप में ले लेते थे। हाँ, जैसे कोई कोई भक्त लोग बिस्किट रखते हैं, कोई लोग मुरब्बा रखते थे। मैं आश्रम की बात कर रहा हूँ। हाँ, आश्रम में प्रसाद तो, ब्रह्मचारी आश्रम में तो सुबह प्रसाद बनाने का ऑप्शन नहीं है, जो बन के आएगा। तो भक्त लोग कुछ अपना चीजें रखते हैं, जैसे कई मुरब्बा रखते हैं, बेल कैंडी रखते हैं, कई बिस्क कुकीज रखते हैं। हाँ, कोई मुड़ी रखते हैं, कोई पोहा की नमकीन रखते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तु रखते हैं इमरजेंसी के लिए। हाँ, तो प्रभुपाद भी इस प्रकार कुछ वस्तु रखे हैं, सूखे खाद्यान्न में, जो कई हफ्तों तक चल सकता है। तो प्रभुपाद प्रातःकालीन समय में दूध के साथ उसमें से थोड़ा सा सूखा खाद्यान्न लेते थे। नाश्ता तो नहीं, कहीं प्री नाश्ता, लाइक कुछ हल्का फुल्का लेना जैसे। 7:45 बजे गोपाल अपने काम पर चले जाते थे, और 9:30 बजे के आसपास प्रभुपाद रसोई घर में अपना दोपहर का भोजन बनाने में लग जाते थे। तो प्रभुपाद 7 बजे पहुंचते थे स्टर्लिंग अपार्टमेंट, और पहुंचकर प्रभुपाद कुछ थोड़ा सा अपना जो सूखे खाद्यान्न लेते थे दूध के साथ, और वहां रहने वाले गोपाल अग्रवाल लगभग 8 बजे दफ्तर के लिए निकल जाते थे, और प्रभुपाद 9:30 बजे अपने जो दोपहर की व्यंजन कुकिंग शुरू करते थे। हम्म वे बिना बेलन के ही अपनी चपातियां हाथ से बना लेते थे। वे अकेले 2 घंटे भोजन बनाने में लगाते थे। तब श्रीमती अग्रवाल अपने घर के कामकाज और बच्चों की देखभाल में लगी होती है। 11:30 बजे वो प्रसाद ग्रहण करते थे। तो प्रभुपाद की दिनचर्या थोड़ा बहुत वर्णन की जा रही है। प्रभुपाद प्रातःकालीन उठकर वाईएमसीए से 6-7 बिल्डिंग पैदल अतिक्रमण करके पहुंचते थे स्टर्लिंग अपार्टमेंट में। लगभग 7 बजे पहुंचते थे, और जो भी भारत से कुछ सूखा खाद्यान्न लिए थे, जैसे कुछ घर की वस्तु, रेडीमेड वस्तु रखते हैं, तो प्रभुपाद उसमें कुछ सूखा खाद्यान्न दूध के साथ ले लेते थे। और उसके बाद ये जो स्टर्लिंग अपार्टमेंट में गोपाल अग्रवाल 8 बजे दफ्तर के लिए निकल पड़ते थे, और लगभग 9:30 बजे प्रभुपाद अपने दोपहर व्यंजन का प्रस्तुतिकरण, तैयारी, रसोई करना, कुकिंग करना शुरू कर देते थे। और ये कुकिंग लगभग 2 घंटे तक चलती थी, 11:30 तक। तो 11:30 लगभग प्रभुपाद प्रसाद ग्रहण करते थे। तो ये दिनचर्या केवल अमेरिका नहीं, प्रभुपाद भारत में भी थे, वृंदावन में थे, यही दिनचर्या अपनाते थे। प्रातःकालीन उठन के तो वृंदावन की हम ऑलरेडी प्रभुपाद की प्रातःकालीन जो नित्य कर्म है उसके बारे में विवरण दे चुके हैं कई पिछली कक्षाओं में। कि प्रभुपाद रहते थे बंसी गोपाल मंदिर, बाद में प्रभुपाद गए राधा दामोदर मंदिर, और वहां भी सुबह उठकर, कभी कभी जल्दी उठकर प्रभुपाद इन वैदिक ग्रंथों का अनुवाद करते थे, फिर माला जप करते थे, फिर मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे। इस प्रकार कार्यसूची रहते। प्रभुपाद फिर आकर कुकिंग करते थे। दोपहर में ही मुख्य रूप से प्रभुपाद प्रसाद लेते थे। कभी कभी शाम को प्रभुपाद दूध लेकर रहते थे। इस प्रकार थी उनकी दिनचर्या। तो अमेरिका की दिनचर्या है जो प्रथम स्थान पहुंचे हैं, जो स्थान उनके लिए नया है, अपरिचित है, कोई जानने वाला नहीं हो, लेकिन कृष्ण के प्रति पूर्ण आश्रित है। और वहां रहकर प्रभुपाद जो भी अपनी दिनचर्या श्रृंखला है, डिसिप्लिन है, उसको पालन करते हैं। तो एक सभ्य मानव एक आदर्श दिनचर्या पालन करता है, टाइम टेबल। आजकल आधुनिक समय में देखेंगे, चाहे नया युवा पीढ़ी में हो, कुछ कुछ आधुनिकरण लोगों में हो, कुछ दिनचर्या नहीं, टाइम टेबल नहीं, कुछ भी समय कुछ करते हैं। कोई रात 2 बजे खा रहा है, हाँ, कोई रात के, देर रात को शौच क्रिया के लिए जा रहा है, कुछ टाइम टेबल नहीं। पहले वैदिक समय सब टाइम टेबल हुआ करता था। प्रातःकालीन समय ये, खाने पीने के समय ये नहीं। आजकल तो लोग दिन भर खाते रहते हैं। इसके रिश्तेदार से घर से ये आया, मन खा लेने का मन कर रहा है, ये खा लिया। कोई कुछ नहीं है, टाइम टेबल नहीं है।
तो मनुष्य जीवन मीन्स एक आइडियल लाइफ, एक्चुअली डिसिप्लिन लाइफ, कब किस चीज को करना है। तो प्रभुपाद इसको बड़ी स्ट्रिक्टली पालन करते थे। हाँ, तो इसलिए जो शुद्ध भक्तों की अनेक लक्षणों में से एक लक्षण है अव्यर्थ कालत्म, समय को व्यर्थ नहीं गवाते थे। हाँ, तो प्रभुपाद कहते हैं एक स्थान पर भागवतम के पहला स्कंद पहला अध्याय 10वें श्लोक में कि आजकल जो बीमारी है लोगों को, वो ना केवल आहार की कमी के कारण है, लेकिन गलत दिनचर्या के कारण है। कि पहले के समय लोग भूखमरी में मरते थे, आहार नहीं होता था, लेकिन आज पर्याप्त मात्रा में आहार है। कम लोग भूखे, किसी घर में ऐसे नहीं का अनाज नहीं है। कई ढेर चीज उपलब्ध है खाने पीने का, लेकिन भूख नहीं है। हम्म और बीमारी क्यों होती है? अनियमितता, कि खाने पीने के समय सूची ठीक नहीं है, खाने पीने का तरीका ठीक नहीं है, या खाने पीने में शुद्धता नहीं है, इस कारण से बीमारियां होती हैं। तो इसलिए वैदिक आदेश है कि हमें दिनचर्या सही रखना चाहिए, सोने का, उठने का, खाने पीने का, विश्राम करने का, कहीं व्यायाम एक्सरसाइज करना, वॉक करना, सभी चीजों का एक अ, दिनचर्या होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। तो शैली अग्रवाल कहते हैं जब प्रभुपाद भोजन बनाते तो वे केवल एक बर्नर उपयोग में लाते थे। जैसे गैस स्टोव में 4 बर्नर हो, कहीं 6 बर्नर हो, कहीं 2 बर्नर हो, लेकिन प्रभुपाद जो प्रिंसिपल दिए हैं कि यूटिलिटीज प्रिंसिपल, कि एक ही बर्नर का उपयोग करते थे। देखिए प्रभुपाद कितने ध्यान रखते थे, पैसे की भी एक दुरुपयोग नहीं करते थे। भगवान की शक्ति जो ऊर्जा है, चाहे गैस के रूप में हो, बिजली के रूप में हो, पानी के रूप में हो, उसको भी दुरुपयोग नहीं करते थे। कभी कभी तो प्रभुपाद के जीवन में हम देखते थे, कहीं प्रभुपाद भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर अगर रास्ते में टूटी खुला हुआ है, पानी चल रहा है, कि भगवान की शक्ति ऊर्जा है, प्रभुपाद जाकर टूटी बंद कर देते थे। कभी कभी प्रभुपाद के पास पैसे की कमी था, तो प्रभुपाद मथुरा से मथुरा स्टेशन तक, या कभी कभी न्यू दिल्ली चांदनी चौक से पुरानी दिल्ली स्टेशन से छिपीवाड़ा मंदिर तक प्रभुपाद पैदल जाया करते थे, कुछ पैसे बचाने के लिए। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद छेली अग्रवाल बोल रहे हैं कि स्वामी जी केवल एक ही बर्नर खोलते थे, गैस स्टोव के एक ही बर्नर खोलते थे। सबसे नीचे के बर्नर से भाप बनती थी, जिससे वो दाल रखते थे, और इससे जो भाप बनती उससे बहुत सी अन्य सब्जी एक यहाँ तक पकाते थे। तो प्रभुपाद के पास एक सेपरेटर कुकर होता था, मल्टी लेयर सेपरेटर कुकर। आज भी आप जो राधा दामोदर मंदिर में देख सकते हैं, या कहीं कहीं इस्कॉन वृंदावन के प्रभुपाद की जो मेमोरियल मॉन्यूमेंट्स का बना है, उनकी उपयोग वस्तु को दिखाई गई है, प्रदर्शनी है। या मायापुर में जाएंगे, वहां भी प्रभुपाद की कुछ वस्तु रखी गई है, उसको देख सकते हैं। तो प्रभुपाद कैसे प्रेशर कुकर में कुकिंग करते थे, अलग अलग मल्टी बर्तन में नहीं करते थे, कि एक ही कुकर में 3 लेयर है, एक में चावल, एक में दाल, एक में सब्जी रखते थे, और सीटी मारते थे, बाद में तड़का लगाते थे। बड़ी सरल विधि है। इसमें समय भी कम लगता है, और साथ साथ ऊर्जा भी कम जाता है, और गैस में बिजली अधिक कम जाता है। तो इस प्रकार प्रभुपाद भगवान की शक्ति को अपव्यय नहीं करते थे। जो सिद्धांत देते हैं यूटिलिटीज प्रिंसिपल, उसका स्वयं एक आदर्श उदाहरण है इसका पालन करने का। तो जैसे जगन्नाथपुरी के आप जानते हैं कि जगन्नाथपुरी में जो रसोई घर है, माता लक्ष्मी जिसके पटरानी है, जिसकी देखभाल करती है जगन्नाथ मंदिर के रसोई घर का, जिसका स्वयं मालकिन है, जिनके पास चाबी रहता है भंडार घर का, माता लक्ष्मी। तो उस किचन में 7 बड़े बड़े मटके, बड़े से छोटे, इस क्रम में रखा जाता है चूल्हा के ऊपर। और कहा जाता है जो सबसे ऊपर वाली हाँ, मिट्टी के हंडी में पहले पक जाता है। भले ही आग के पास बड़ा बर्तन है, लेकिन ये बाद में पकता है, और सबसे ऊंचे रखने वाली बर्तन की जो चीजें पहले पक जाता है। हाँ, तो ये सब विधि है जो वैदिक समय में ऊर्जा बचत के लिए, समय बचत के लिए उपयोग में लाते थे। लेकिन आज भी जगन्नाथपुरी में कहीं कहीं ऐसे देखने को मिलता है, और कहीं कहीं स्थान पर एक दो मटका के ऊपर मटका कम रख के भी प्रयोग करते हैं। हम्म। इस तरह 1 सप्ताह तक वे अपना दोपहर का पूरा भोजन बनाते रहे,
जो 11:30 बजे तक तैयार हो जाता था, और गोपाल हमेशा लगभग 12 बजे लंच के लिए घर आते थे। तो प्रभुपाद टाइम एडजस्ट करते थे ताकि अग्रवाल परिवार को परेशानी ना हो। वो अपना कुकिंग कर लिए हो, उनका गैस खाली हो, उसी समय में कुकिंग करूंगा। प्रभुपाद उनको पर बर्डन नहीं थे। ये बुद्धिमान व्यक्ति है एक्चुअली। एक योगाचार्य हैं, एक संस्थापक आचार्य हैं, ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। ये ना कि शैली अग्रवाल से सेवा ले रहे हैं, स्वयं कुकिंग करते हैं। और किस टाइम करते हैं? जिस टाइम उनकी परिवार की कुकिंग हो चुका है, उनके पति ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, उस समय करते थे। तो प्रभुपाद 11:30 तक सारे चीजें को वाइंड अप कर लेते थे, क्योंकि गोपाल अग्रवाल दफ्तर से लौटेंगे 12 बजे लंच के लिए। तब तक प्रभुपाद प्रसाद बना के प्रसाद पा चुके होते हैं। मैं गोपाल को खाने के लिए सैंडविच देती, और वे काम पर वापस लौट जाते। तो विदेशों में कोई वेराइटी नहीं है, एक प्रभुपाद के शिष्य कहते थे कि प्रभुपाद वास्तविक कृष्ण प्रसाद हमें खिलाए हैं। कि पहले तो हम विदेश में खाना पीना भी नहीं जानते थे। हमारे वहां तो नॉनवेज को एक पीस गरम पैन में डाल दिए, थोड़ा नमक डाल दिए, उसी को खा लेते थे। लेकिन इतने वैरायटी व्यंजन बन सकता है, ये तो प्रभुपाद हमें दिए एक्चुअली। हाँ। तो तो प्रभुपाद लगभग एक हफ्ते तक, हाँ, प्रतिदिन इस प्रकार व्यंजन बनाते रहते थे। हम्म। लेकिन शैली अग्रवाल बोल रहे हैं, मैं अपने पति गोपाल अग्रवाल को क्या देता था? केवल सैंडविच। सैंडविच समझते होंगे, कि दो ब्रेड, उसके अंदर कुछ स्टफ हो, जिसको सैंडविच कहते हैं। आजकल अलग अलग सैंडविच आ रहा है, ग्रिल सैंडविच, कई प्रकार के सैंडविच आता है। और वो काम में लौट जाते थे। किंतु मुझे ये अनुभव करने में देर नहीं लगी कि जो भजन स्वामी जी बनाते थे, वह हम लोगों को भी रुचिकर होगा। इसलिए वे हमें सबको भी दोपहर का भोजन तैयार करने लगे। हैं, तो प्रभुपाद धीरे धीरे उन लोग का कुकिंग भी करने लगे। देखिए, गोपाल अग्रवाल तो भारतीय हैं, विदेश में रहकर उनके पत्नी विदेशी हैं, तो वो सैंडविच खा लेते थे। लेकिन स्वाभाविक रुचि तो उनका भारतीय पकवान पर रहता है। तो शैली अग्रवाल अच्छे से कुकिंग नहीं जानते थे, या कुछ कारण रहा होगा। लेकिन प्रभुपाद जब पकाते थे, खाली अपने लिए नहीं, शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल के लिए भी बनाते थे। और शैली अग्रवाल अपने अनुभूति बताते हैं कि हमें भी स्वामी जी के द्वारा बनाई हुई पकवान बड़े रुचिकर लगता था। वो ना केवल अपने लिए बनाते थे, हम दोनों के लिए भी बनाते थे। ओह, और हमें उसमें कितना आनंद लाने लगा है। एक शुद्ध भक्त जो राधा रानी की कृपा प्राप्त हैं, जब स्वयं इस प्रकार के प्रसाद बनाएंगे, जिस प्रसाद में आध्यात्मिक शक्ति जो भरा हुआ है, तो चेतना में दिव्य आनंद लाएगी ही लाएगी। हाँ। तो शुद्ध भक्तों की संगति, उपस्थिति, उनकी द्वारा जो बनाई गई व्यंजन हो, कुछ सेवाएं हो, कितने दिव्य होता है। तो शैली अग्रवाल स्वाभाविक रूप से अनुभूति करते हैं, ये प्रभुपाद की जो बनाई हुई चीज कितने मधुर आनंदमय है। हम्म। तो प्रभुपाद इस प्रकार जो श्रीमती राधा रानी की कृपा पात्र हैं, वो स्वयं बनाकर खिलाते थे, और जानते थे प्रसाद कार्य करेगा, चेतना को अपलिफ्ट करेगा। जैसे हम भगवान कृष्ण के प्रसंग में सुनते हैं, भगवान कृष्ण नंदग्राम आए, गोकुल से नंदग्राम आए, और नंदग्राम में एक पर्वत, एक सरोवर है, पावन सरोवर। तो यशोदा माई सोचती थी कौन कृष्ण के लिए कुकिंग करेंगे, ऐसे कुकिंग जो कृष्ण को कोई बीमारी ना लगे। तो यशोदा माई को पता चला कि श्रीमती राधा रानी दुर्वासा मुनि से वर प्राप्त किए हैं, वो इस प्रकार जो कुकिंग करेंगे, श्रीमती राधा रानी किसी को बीमारी स्पर्श नहीं करेंगे। तो यशोदा माई श्रीमती राधा रानी से कहते हैं, क्यों ना आप कान्हा के लिए बनाओ। तो यशोदा माई के प्रस्ताव से श्रीमती राधा रानी राजी हो जाते हैं। तो प्रतिदिन श्रीमती राधा रानी आते थे, पकवान बनाने के लिए भगवान के लिए, ताकि भगवान को कोई बीमारी ना लगे। तो कृष्ण प्रसाद में इतनी शक्ति है, जो कई प्रकार की बीमारी से व्यक्ति को मुक्त कर सकता है, अगर श्रद्धा पूर्वक शुद्ध भावना से इसको लिया जाए। जैसे आप पढ़ेंगे भागवतम में एक श्लोक है, एक जगह इसको रेफर किया गया है, एग्जैक्टली मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है,
कि वास्तविक जो औषधि हम खाते हैं, कभी कभी दवाई हम खाते हैं, ये दवाई में जब भगवान विष्णु को स्मरण करते हुए खाते हैं तो दवाई असर करता है। दवाई तो भौतिक है, लेकिन जब हम भगवान को स्मरण करके दवाई खाते हैं तो दवाई वास्तविक असर करने लगता है। इसका एक श्लोक है, मैं भूल रहा हूँ अभी, अभी याद आएगा तो बताऊंगा आपको। तो औषध खाली ये नहीं कि दवाई डाल दी गले में, पानी पी लिए, हो गया, दवाई खाना नहीं। भगवान को स्मरण करते हुए दवाई खाना बहुत आवश्यक, तभी दवाई असर करता है। दवाई के शक्ति प्रदान करने वाले जो भगवान के प्रतिनिधि धन्वंतरी, अश्विनी कुमार, जो शक्ति प्रदान करते हैं। हाँ, तो इसलिए श्रीमती राधा रानी जो पकवान बनाएंगे वो भगवान कृष्ण खाएंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। ऐसे भगवान को तो बीमारी नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अक्षदा माई की जो माँ की वात्सल्य प्रेम है उस कारण से सोचते हैं। हम जो कुछ अमेरिका के विषय में जानते थे उसे स्वामी जी को दिखाने में हमें बड़ा आनंद मिलता था। तो प्रभुपाद अमेरिका आए हैं तो स्वाभाविक आप जिस स्थान पर जाएंगे स्थानीय व्यक्ति आपको उस स्थान के बारे में कुछ बताएंगे। तो शैली अग्रवाल प्रभुपाद से बैठ के बात करते थे, या गोपाल अग्रवाल, कि अमेरिका ऐसा है, अमेरिका के लोग ऐसे हैं, स्थान ऐसा है, वस्तु ऐसा है। कुछ कुछ बातें जो रोचक बातें प्रभुपाद को अग्रवाल पति पत्नी बताते थे। और उन्होंने ऐसी चीजें पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें सुपर बाजार ले जाने में हमें कितना मजा आता है। हाँ, तो प्रभुपाद को सुपर बाजार ले जाते थे जहाँ सब वस्तु मिलता है। हमारे यहाँ सुपर बाजार है। हाँ, और प्रभुपाद भारत में से देखे नहीं थे। सुपर बाजार के कॉन्सेप्ट तो विदेश में आ गया था शुरू से है, लेकिन भारत में बाद में आया। अभी जैसे, हाँ, तो जैसे गांव के लोग हैं कभी शहरी जीवन देखेंगे, जो चीज से परिचित नहीं देखेंगे उनको बड़ा लगेगा। तो शैली अग्रवाल बोल रहे हैं कि प्रभुपाद को कम कभी कभी हम सुपर बाजार में ले जाते थे। हाँ, और हमें कितना मजा आता है। उन्हें भिंडी या बर्फ से जमी सेमों की पोटली खोलने में आनंद आता, और उनमें सेमों को न तो साफ करना पड़ता न काटना पड़ता। वो नित्य फ्रीज खोलते और उसमें उनमें से अपनी पसंद की वस्तुएं निकाल लेते। तो जो सुपरमार्केट में जाते थे, हम्म प्रभुपाद जो सुपरमार्केट में जाते थे कई वस्तु खरीद के लाते थे, फ्रीज में रखते थे। और आवश्यक पड़ने पर उन वस्तुओं को प्रभुपाद क्या करते थे, निकाल कर, पुतली से निकाल कर कुछ वस्तु कुकिंग में उपयोग में लाते थे। हम्म, वे नित्य फ्रीज खोलते और उसमें से अपनी पसंद की वस्तु निकालते लेते। उन्हें ऐसे काम करते देखने में हमें मजा आता। जब वे वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करती, जब मैं वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई करती तो ये सोफे पर बैठे रहते। उन्हें उसमें बड़ी रुचि थी। जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है, धूल को खींच के ले लेता है, तो प्रभुपाद सोफे पे बैठे हैं और श्रीमती शैली अग्रवाल घर की सफाई वैक्यूम क्लीनर से करते। झाड़ू नहीं, विदेशों में झाड़ू नहीं लगा रहे हैं, वैक्यूम क्लीनर से करते हैं। तो ये 60 के दशक में भी वैक्यूम क्लीनर आ चुका था। घर की सफाई झाड़ू, आज भी भारत के घरों में झाड़ू पोछा लगाते हैं। और झाड़ू पोछा के भी अलग नए नए वेरायटी आ गया है। मैं आजकल देखता हूँ अलग अलग वेरायटी आ गया है। हाँ, कि किस तरह का मशीनरी टाइप का कुछ सिस्टम आ गया है अलग अलग प्रकार से। हैं, या स्टेशन में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के मशीन आ गए सफाई करने वाला। तो शैली अग्रवाल जी के घर में कैसा है ना, वैक्यूम क्लीनर है और उसी से वो सफाई करते थे। स्वामी जी सोफा के ऊपर बैठे रहते थे और उनको बड़ी मजा आता था देखते हुए कैसे सफाई हो रहा है। हैं? तो भक्तों को जो दृश्य दिखाई पड़ती थी वो भौतिक नहीं होता है कि हंस रहे हैं, नहीं नहीं, उसको आध्यात्मिक लिंक करते थे। तो जैसे सफाई हम देखते हैं, हमें याद आना चाहिए चेतो दर्पण मार्जनम भवमह दावाग्नि निर्वापणम। किस जिस प्रकार झाड़ू लगा के घर साफ करने से स्वच्छ दिखता है, इसी प्रकार हम भगवत कथा से, भगवत नाम से अपने चित्त दर्पण को मार्जन करते हैं, धोते हैं, सफाई करते हैं। हम्म, तो आध्यात्मिक व्यक्तित्व की दृष्टि भौतिक नहीं होती है। हाँ, कि ऐसे ऐसे हिला रहे हो बड़ी मजा आ रहा है, नहीं नहीं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं और उनको आध्यात्मिक चीजें ही याद आती है। सफाई देखकर। तो आप अगर मंदिर को स्वच्छ रखेंगे तो आपकी हृदय स्वच्छ रहेगी। तो सफाई बहुत आवश्यक है।
हम देर तक वैक्यूम क्लीनर के बारे में बातें करते रहते हैं। स्वामी जी कितने मजेदार पुरुष थे। तो सेली अग्रवाल बड़े भाग्यशाली है, जो प्रभुपाद की संग के लिए दुनिया तरसती है। ये सेली अग्रवाल कितने भाग्यशाली है जो प्रभुपाद की संगति लाभ कर रहे हैं। हम्म? तो एक शुद्ध भक्त की स्थिति को नहीं जानने वाला व्यक्ति भी दिव्य आनंद अनुभूति करते प्रभुपाद की क्षण भर की संगत के साथ। इस तरह स्वामी जी नित्य दोपहर का पूरा भोजन बनाते, और हर चीज बनाने में उन्हें मजा आता है। हम लोग को भोजन बहुत रुचिकर लगता है। मैं चीजों को काटने में उनकी मदद करती, वो उन्हें मसालादार बनाते, और हम हंस देते। वे बहुत मजेदार आदमी थे, बहुत ही मजेदार। थोड़ी समय में मैं अपने आप को उनकी पुत्री जैसी अनुभव करने लगी। हम्म? तो वास्तविक शुद्ध भक्त जब जीवन में रहते हैं तो हमें संबंध भी अनुभव करना स्वतः होने लगता है कि ये जैसे मेरे अपने लोग हैं। भगवान को हम अपना लेते हैं। हाँ, जो भक्त हैं भगवान को अपना ही मानते हैं। तो भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप भी ऐसे होते हैं, अपना ही जैसे लगते हैं, पराये नहीं लगते हैं। जैसे हमारे जीवन से इन्वॉल्व है, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ एक्चुअली। तो हम अपना ही जैसे महसूस करते हैं। संसार में हर लोग मतलबी होते हैं, मतलब खत्म हो गया तो निकल गए, जीवन से दूर हो गए, साइड कर दिए। लेकिन भक्तजन और भगवान शुद्ध संबंध है, जो वास्तविक हमारे हितैषी, जो हमारे साथ इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे हित के बारे में सोचते हैं, हित के बारे में उपदेश देते हैं, कभी गलत सलत नहीं बोलेंगे, गलत राह नहीं दिखाएंगे। ऐसे भक्त होते हैं। तो शैली अग्रवाल बोलते हैं, कितने मजेदार व्यक्ति थे। हम्म, तो शैली अग्रवाल अपनी अनुभूति बताते हैं कि उनके साथ रहकर हमें ऐसे अनुभूति होता है कि जैसे मैं उनकी पुत्री हूँ और वो मेरे ससुर हों। वो मेरे ससुर के मित्र थे, किंतु मैं उनसे बहुत निकटता अनुभव करने लगी। उन्हें हर चीज में आनंद आता। वे मुझे बहुत पसंद थे। मुझे लगा कि उनका प्रभाव महान था। देखिए, प्रभुपाद इज ए आइडियल पर्सन। और भले ही शुद्ध वैष्णव है, कई सारे सिद्धांत से परिपक्व हैं, मांस मछली नहीं खाते हैं, लेकिन अमेरिका जाकर कोई घृणा नहीं या कोई कड़कपन नहीं। जैसी माहौल है उस माहौल के साथ एडजस्ट करके रहते हैं। कभी भी गोपाल अग्रवाल, शैली अग्रवाल नॉनवेज खाते उनको घृणा नहीं की या उनको रोके टोके नहीं। वो अपने प्रसाद उसी में बना लेते थे, दूसरों को परेशान नहीं करते थे, दूसरों को रादर आनंद प्रदान करते हैं। तो भक्तों के जीवन ऐसा होता है। कभी कभी हमारे व्यवहार से, कभी भक्त लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पड़ोसी बनकर रहते हैं, बगल वालों को परेशान करते हैं, ट्रेन में लोगों को परेशान करते हैं। कभी कभी भक्त लोग सुबह उठकर जोर से कीर्तन करते हैं और भक्त परेशान हो जाते हैं। तो भक्त लोग को दूसरे व्यक्ति की फीलिंग को सोचना चाहिए कि मेरे कारण किसी को परेशानी तो नहीं होता है। तो भक्त डिवोटीज आर वेरी सेंसिटिव। इफ यू डोंट हैव फीलिंग फॉर अदर्स, डू नॉट अंडरस्टैंड अदर्स आर गेटिंग अफेक्टेड, दूसरे लोग आपके कारण कष्ट हो रहे हैं, तो वास्तव फीलिंग नहीं है तो कोई भक्त नहीं है। दूसरे के कष्टों को, स्थिति को, हाँ, परेशानी को अनुभव करना चाहिए कि मेरे कारण कोई परेशानी तो नहीं हो रहा है। इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर भजन में कहते हैं कि परेर उद्वेग दियाची जे कथ, दियाची जीवेर क्लेश। तो जाने अनजान में हम कितने लोगों को कष्ट देते हैं, हमें अपनी परवाह नहीं। हम सो सेल्फ ऑब्जर्व, अपने दुनिया में इतने डूबे हुए हैं कि हमारे कारण और लोगों को कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, उसकी परवाह नहीं करते। सो डिवोटी आर वेरी कॉशियस हाउ हम डीलिंग। तो अपराध के कारण भक्ति में बाधा उत्पन्न होता है। कहीं जीव अपराध, कहीं ना वैष्णव अपराध, अलग अलग प्रकार का अपराध हो जाता है। ये भजन में बहुत बड़ा बाधा है। तो हम अपनी दिनचर्या में देखें, किसी को हम कोई आघात या कष्ट तो नहीं दे रहे हैं, चाहे हमारे परिवार के व्यक्ति हो, बाहर के व्यक्ति हो, एक पशु हो, पक्षी हो, किसी को भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तभी व्यक्ति अच्छे से भजन कर पाएगा। हम्म? इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर भजन में कहते हैं कि सकले सम्मान करिते सकति देह नाथ जथा जथ, तबे तो गायब हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। भक्तिनाथ ठाकुर भजन में कहते हैं कि सकले सम्मान, कि सबको मैं सम्मान करूं। सम्मान खाली ऐसे नहीं कि मेरे पिता आए तो सम्मान करूंगा, नेता आए तो सम्मान करूंगा, बाकियों को नहीं सम्मान करूं। नहीं, एवरीवन आई शुड रिस्पेक्ट, बाउ डाउन। कैसे सम्मान करूं?
न रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत में कहते हैं, कृष्णेति गिरिजस्य मनसाद्रियत, जिसके मुख से कृष्ण नाम उच्चारित उसको मन से सम्मान करिए। दीक्षाति चेत प्रणंति विष भजंत विष प्रणति विष, जो दीक्षा प्राप्त किए उनको प्रणाम करिए। हम्म। और जो भजन में पक गए हैं, निंदा शून्य हैं, हम भजन विज्ञ हैं, उनको हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। ये सम्मान सबको करना चाहिए, पशु पक्षी। हाँ, तभी हमारे अंदर से क्या जाएगा, द्वेष की भावना, ईर्ष्या की भावना जाएगी। सब सबको सम्मान करेंगे, सबकी महानता को जानेंगे। हम्म, हम्म। तो प्रभुपाद, शैली अग्रवाल, इतने सारे नियम हैं उनके, और नियम को पालन भी करते हैं, और साथ साथ दूसरों को परेशान नहीं करते हैं। तो यही चीज उनको अच्छा लगा, टच किया। कभी जो हम जिसको मजबूर करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, कभी कभी भक्त प्रचार करता है, बोलते जाता है, परवाह नहीं करता है कि सामने वालों को आनंद मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है, दूसरे व्यक्ति की तकलीफ हो रहा है, ये नहीं सोचते हैं। हाँ? तो हमें कैसे बोलना चाहिए? भगवत गीता के 17वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं, अनुद्वग्य अनुद्वेग करंग वाक्यम, कि हम ऐसे बोलना चाहिए कि दूसरे को मीठा लगना चाहिए, आनंद लगना चाहिए, दूसरे के हित के बारे में बोलना चाहिए, दूसरे को तकलीफ होने वाली बात ना बोलना चाहिए, ऐसे हमें बोलना चाहिए। हाँ, तो शैली अग्रवाल प्रभुपाद की व्यवहार से ही प्रचार हो गए। हाँ, और आनंद अनुभव करते हैं कि स्वामी जी जैसे व्यक्ति में कभी नहीं देखा अपने जीवन में, ना मिलेंगे मुझे कभी। वे मुझे बहुत पसंद थे। मुझे लगा कि उनका प्रभाव महान था। उनका प्रभाव, द इफेक्ट ऑफ स्टेइंग विथ हिम इज इमेजरेबल। दोपहर के भोजन के पश्चात 1 बजे के आसपास प्रभुपाद वाईएमसीए लौट जाते। हम्म, तो प्रभुपाद लगभग 1 बजे लौट जाते थे, जहां, जैसा कि अग्रवाल दंपति ने लक्ष्य किया था, वे 5 बजे तक अपना लेखन का काम करते रहते थे। तो प्रभुपाद 1 से पहुंच जाते थे वाईएम से वापस, स्टर्लिंग अपार्टमेंट से जाकर, और वहां 1 से 5 बजे तक अनुवाद कार्य में लगे रहते थे। वे लगभग 6 बजे शाम को फिर उनके पास आते। तब तक वे लोग शाम का खाना खा चुके होते थे। तो प्रभुपाद दोबारा लौट के आते थे इस जो स्टर्लिंग अपार्टमेंट, अग्रवाल परिवार से मिलने के लिए। और सेली बोल रहे हैं कि तब तक हम शाम का भोजन खा चुके होते थे। हम्म। वे लोग मांस खाते थे, इसलिए श्रीमती अग्रवाल सावधानी थी कि प्रभुपाद के आने से पहले पूरी सफाई कर दी जाए। तो सेली अग्रवाल भले ही विदेशी थी, अमेरिकन थी, अमेरिकन लेडी, लेकिन भारतीय संस्कृति से धीरे धीरे अवगत हो रही है। तो जानते थे स्वामी जी नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते थे। हाँ, तो शाम की भोजन, दोपहर भोजन के बाद वो लोग पाने के बाद सब साफ सफाई कर देते थे कि स्वामी जी आने से पहले उनको बदबू ना आए। हाँ, मांस कुछ दिखा नहीं, पूरा साफ मिलना चाहिए। हम्म। एक दिन जब वे रात में कुछ जल्दी आ गए, तो श्रीमती अग्रवाल बोले, ओ स्वामी जी, हमने अभी मांस पकाया है, इसकी गंध आपको बहुत अप्रिय लगेगी। हाँ, तो एक बार प्रभुपाद थोड़ा लेट आए। हाँ, हाँ, सॉरी, जल्दी आ गए। प्रभुपाद एक बार जल्दी आ गए। हाँ, प्रतिदिन तो शाम को आते थे, लगभग 5 बजे थोड़ा जल्दी आ गए। और तब तक सेली अग्रवाल पकवान, अपनी रसोई जारी रखे थे, रसोई पूरा नहीं होता था। तो सेली अग्रवाल बड़ी विनम्रता से प्रभुपाद से कहते, स्वामी जी, अभी हम मांस पका रहे हैं, ये मांस की जो गंध है आपको अप्रिय लगेगी। स्वामी जी ने उत्तर दिया, ओह, इसके बारे में बिल्कुल ना सोचो, बिल्कुल ना सोचो। तो प्रभुपाद नेगेटिव नहीं बोलते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं। तो जीसस कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है कि हेट द सिन नॉट द सिनर, कि व्यक्ति को घृणा मत करो, व्यक्ति के कार्यकलाप को घृणा करो। तो प्रभुपाद कभी भी उनके कार्यकलाप, उन व्यक्ति को घृणा नहीं किए हैं? तो प्रभुपाद बोले, नहीं, आप उसके बारे में मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो, आप बनाओ। संध्या समय स्वामी जी आगंतुकों से वार्ता वार्ता करते। तो कई सारे गेस्ट आते थे सेली अग्रवाल के घर, कभी कभी वाईएमसीए में। तो प्रभुपाद उन आगंतुकों, गेस्ट से मिला करते थे और वार्ता करते। आगंतुक सामान्यतया
काफी पीते और चीजें खाते, पर स्वामी जी 9 बजे के लगभग केवल एक गिलास गर्म दूध देते थे। तो प्रभुपाद दोपहर को लगभग 11:30 बजे तक व्यंजन अपने भोजन कर लेते थे दोपहर का। और कई लोग मिलने आते थे। मिलने आने वाले लोग कई प्रकार के नशा आदि करते थे। हाँ, नशा पीते थे, कई चीज खाते थे। और प्रभुपाद केवल रात के 9 बजे थोड़े दूध के गर्म दूध ग्लास लेते थे। हाँ, तो प्रभुपाद कहते दूध, मिल्क इज द मिराकुलस फूड, कि दूध में सब प्रकार की पौष्टिक आहार है। जो मानव को आवश्यक है, सब प्रकार की पौष्टिक आहार दूध में है। दूध, मिल्क इज मिराकुलस फूड। इसलिए वैदिक समय में साधु संत लोग ज्यादा कुछ अनाज वगैरह नहीं खाते थे। क्या खाते थे? केवल दूध से, फल से रह लेते थे, क्योंकि दूध में सारे पौष्टिक चीज उपलब्ध है। वे 9:30 या 10 बजे तक बातें करते रहते, और तब तक श्रीमान अग्रवाल उन्हें अपनी गाड़ी से वाईएमसीए वापस पहुंचा देते। तो स्टॉलिंग अपार्टमेंट आते थे अग्रवाल परिवार के घर। तो पुनः गोपाल अग्रवाल, कई आगंतुक जो गेस्ट आते थे, उनसे वार्तालाप करने के बाद लगभग 10 बजे तक प्रभुपाद को वाईएमसीए छोड़ आते थे। प्रभुपाद प्रतिदिन अपने कपड़े भी धोते थे। वही अग्रवाल दंपति के स्नानागार में अपने कपड़े धोते और सूखने के लिए उन्हें बाहर टांग देते। तो लगभग 70 साल की उम्र में प्रभुपाद कपड़ा किसी से धुलाते नहीं थे, स्वयं धोते थे। और वो भी विदेशी की कड़ाके ठंड में। कोई मशीन में नहीं, मैनुअली धोते थे। कहाँ धोते थे? अग्रवाल परिवार के बाथरूम में। और उसको बाहर सुखाते थे। कभी कभी वो अग्रवाल दंपति के साथ धुलाई घर यह देखने के लिए जाते कि अमेरिका के लोग कपड़े किस तरह धोते और सुखाते हैं। शैली को ऐसा लगता है कि प्रभुपाद अमेरिका के लोगों और उनके तौर तरीके में बड़ी रुचि रखते थे। तो प्रभुपाद देखते थे कि अमेरिका विश्व के सबसे प्रगतिशील राष्ट्र, मोस्ट एडवांस्ड नेशन, हाउ द पीपल आर लिविंग। भले ही आधुनिक संस्कृति के अंतर्गत आए हैं, कैसे जीवन से दिनचर्या है उनके हैं, प्रभुपाद बड़ी बारीकी से देखते थे। तो सिली अग्रवाल कहते हैं कि कभी कभी मैं उनको धुलाई घर ले जाता था कि अमेरिका लोग कैसे धुलाई करते हैं देखने के लिए। हाँ, जैसे भारतीय लोग की रुचि रहती है कि विदेशी लोग कैसे रहते हैं, कैसे कैसे खाते हैं, कैसे चाल चलन है। कभी कभी भारतीय लोग बड़ी ऑब्जर्व करते हैं बारीकी से। तो प्रभुपाद एक कृपा दृष्टि से, करुणामय दृष्टि से उनको देखते थे कि क्या अमेरिका लोग कैसे रहते हैं। हम्म। तो कभी उनकी निंदा नहीं की, कभी अवगुण नहीं देखे, कभी सुधारने की नहीं बोले, लेकिन वैदिक तैर तरीकों उनको सिखाए एक्चुअली। सेली, हमारा लड़का ब्रिज 6 या 7 महीने का था जब स्वामी जी हमारे यहाँ आए थे। और भारतीय लोग लड़कों को प्यार भी करते ही हैं। स्वामी जी को ब्रिज बहुत प्रिय था। जब ब्रिज पहली बार खड़ा हुआ, तो उस समय स्वामी जी वहां उपस्थित थे। जब ब्रिज ने पहली बार खड़ा होने का प्रयास किया और वो सफल हुआ, तो स्वामी जी उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वो एक उत्सव बन गया। एक बार जब हमारे बच्चे ने स्वामी जी के जूतों में गड़ा दिया, तो मैंने सोचा, ओह, ये वे जूते हैं जो सारे भारत में घूमे हैं, और मेरा बच्चा नहीं उन्हें चबा रहा है। आप जानते हैं कि किसी माँ को यह कैसा लगेगा। तो प्रभुपाद सेली अग्रवाल बता रहे हैं कि उनकी बच्चा है ब्रिज। जब प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे थे, उनकी बच्चा लगभग 6 महीना 7 महीना का था। और प्रभुपाद की गोदी में वो पला बढ़ा। हाँ, वो ब्रिज जो लड़का है उनके, हाँ, सेली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के। तो ब्रिज, हाँ, ब्रिज, ब्रज, ब्रिज, हाँ, ब्रिज मतलब पुल नहीं, ब्रिज मतलब ब्रज को ब्रिज बोल रहे हैं, ब्रज, ब्रिज, ब्रिज रस, ब्रिज। तो ब्रिज क्या करता था? प्रभुपाद के हाथ में वो चलना सीखा, खड़ा हुआ। कभी लड़खड़ाते हुए खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो हाँ, तो ब्रिज भी इस प्रकार प्रयास कर रहा था, प्रभुपाद के हाथ से वो खड़ा हुआ। तो प्रभुपाद बहुत तालियां बजाए आनंदित होकर। हाँ, तो सिली अग्रवाल को बड़ी आनंद मिलता है प्रभुपाद की इस लीला को देखकर, कि जैसे ये जो महाल उत्सव बन गया है। हम्म। और सिली अग्रवाल बताते हैं कि एक बार उनके बच्चा प्रभुपाद के जूते को दांत में काट दिया।
तो सेली वगैरह विदेशी व्यक्तित्व हैं, वो सोचते हैं कि ये स्वामी जी के जूता कितने जगह घूम घूम के आया होगा, कितने कंटामिनेशन होगा, कितने सारे इन्फेक्टियस चीज होगा, मेरी बच्चा से काट लिया। हम्म, और बोलते हैं कैसे माँ को कैसे लगेगा किसी दूसरे का जूता माँ बच्चा अगर काटता है। लेकिन वास्तविक आध्यात्मिक रूप से ब्रिज को विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तिनि महाबल। कि भक्ति में आगे बढ़ने के तीन रहस्य है, कि भक्तों की चरण धूलि और भक्तों की उच्चिष्ट, हाँ, और भक्तों को चरण को धोने वाला जल, ये तीन अगर मिल जाए, यही तीन ही महाबल, भक्ति में तीन बल प्रदान करने वाली शक्ति है। स्वामी जी लगभग हर दिन रात में हमारे एक निकट के पड़ोसी के घर के पीछे के आंगन में बैठा करते थे। हम कभी कभी उनके साथ बैठते या फिर अपने कमरे में रहते। एक बार हमारी छोटी लड़की पामेला को, जो उस समय केवल 3 वर्ष की थी, विचित्र बात सूझी। मैं उसे संडे स्कूल में ले जाया करती थी और वहां उसे ईसा मसीह के बारे में कुछ जानकारी हो गई। तब से जब वो स्वामी जी को उनके गेरुए वस्त्र में देखती, तो उन्हें स्वामी ईसा मसीह कहती। तो शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल की बेटिया है पामेला, बेटा का नाम ब्रिज, बेटिया का नाम है पामेला। तो पामेला स्कूल में जाती थी, संडे स्कूल में, तो क्रिश्चियन स्कूल है। तो वहां पर वो ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट के बारे में पढ़ी। और जब प्रभुपाद को देखती थी पामेला, तो कहता था ये है ईसा मसीह हैं, स्वामी जी, ये स्वामी ईसा मसीह, कहती थी स्वामी ईसा मसीह है। एक बार हम लोग को इसका पता चला कि वह क्या कर रही है, उसने उन्हें स्वामी जीसस कहकर पुकारा। तो पामेला बड़ी प्रेम से आदर से प्रभुपाद को अलग अलग नाम से पुकारती थी। स्वामी ईसा मसीह, स्वामी जीसस क्राइस्ट, इस प्रकार से पुकारती थी, स्वामी जीसस। स्वामी जी मुस्कुराते और बोले, यह छोटी बच्ची इन सब का मार्गदर्शन करेगी। यह कितना मजेदार था। तो प्रभुपाद भविष्यवाणी करते हैं उस छोटी बच्चे के बारे में, अनेकों को मार्गदर्शन करेगी। तो स्वाभाविक भक्तजनों को कोई आध्यात्मिक में रुचि रखता है बचपन से, तो बड़े आनंद देने वाली है। तो संसार में सब दुखी है, प्रभुपाद भजन में कहते हैं, माया बद्ध सबे दुखी, सबाय होई वे सुखी। कि भगवान का जब जगत में एक नाम प्रचार होगा, सब लोग भक्ति से जुड़ेंगे, तो सबको आनंद आएगी, सबके दुख निकल जाएगी। तो प्रभुपाद इस प्रकार भविष्यवाणी करते हैं उस पामेला बच्ची को देखकर, ये सबको मार्गदर्शन करेगी। हम्म। प्रभुपाद स्थानीय समाज के विभिन्न समुदायों के सामने भाषण देते। अक्टूबर के प्रारंभ में उन्होंने लायंस क्लब में भाषण दिया और वहां से एक अधिकृत प्रमाण पत्र प्राप्त किया। ज्ञापित किया जाता है कि एसी भक्तिवेदांत स्वामी बटलर पेंसिल्वानिया की लायंस क्लब के अतिथि थे। उनकी सेवाओं को सराहना की अभिव्यक्ति स्वरूप क्लब की ओर से यह आभार पत्र अर्पित किया जाता है। तो उसमें ऐसे सर्टिफिकेशन में लिखा हुआ था कि लायंस क्लब प्रभुपाद को संबोधना कर रहा है। स्वामी जी ने पेंसिल्वानिया के हरमन में वाई और सेंट फाइडेलिस सेमिनार कॉलेज में भी भाषण दिया। अग्रवाल दंपति के निवास पर आगंतुकों के समक्ष तो वे नियमित रूप से भाषण देते रहते थे। तो उन्हें गुरु महाराज बोले थे, अभय बाबू, जब भी मौका मिले आप कृष्ण की वाणी प्रचार करना, चाहे कोई ना हो, आप दीवारों की प्रचार करना। तो प्रभुपाद कभी भी प्रचार की मौका गवाते नहीं थे। जब भी गुरु महाराज के आदेश को स्मरण करते, जब भी अवसर मिलता था, कुछ लोगों को बिठा कर वो कृष्ण कथा करते। जैसे जलदूता में आ रहे थे, जो जलदूता में भी जन्माष्टमी की तिथि, प्रभुपाद की व्यास पूजा नंदोत्सव की तिथि में सभी जो हाँ, हाँ, क्रूज के जो स्टाफ हैं, सबको वो कृष्ण कथा सुनाते थे। हाँ, तो कृष्ण कथा श्रवण, कृष्ण कथा वर्णन, हाँ, श्रोता और वक्ता दोनों लाभान्वित होते हैं और इस प्रकार नाम संकीर्तन होता है। तो आज हमने बड़े सुंदर तरीके से पढ़ा कि प्रभुपाद वाईएमसीए से किस प्रकार जाते थे
श्रीमती शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर जो स्टॉलिंग अपार्टमेंट, कैसे प्रभुपाद आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। भले ही शुद्ध साधु हैं, शाकाहारी हैं, लेकिन मांसाहार के घर में कैसे सहयोग पूर्वक रहते हैं। हमें तो घृणा आती है, हम उसके बारे में कुछ अनशन बोल देते हैं, लेकिन प्रभुपाद ऐसे नहीं किए। और इस प्रकार प्रभुपाद अपने व्यवहार से वो अग्रवाल परिवार के हृदय जीत जाते हैं। शैली अग्रवाल स्वतः ही प्रभुपाद के प्रति स्वतः पिता समान व्यवहार करने लगते हैं, कि उनको अनुभूति हो जैसे स्वयं ससुर जी हैं उनके। और कभी कभी शैली अग्रवाल जब नॉनवेज पकाते थे, स्वामी जी आ जाते थे, प्रभुपाद आ जाते थे, तो बड़ी विनम्रता से कहते कि स्वामी जी इसकी गंध आपको खराब लगेगी, अप्रिय लगेगी। तो प्रभुपाद, नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको वेरी नाइसली डीलिंग एक्चुअली। तो वास्तविक प्रभुपाद के जीवन में हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। क्योंकि हम जो जिस प्रकार नौसखिया भक्त या नियोफाइट डिवोटी होते हैं, कई प्रकार की गलत आचरण कर लेते हैं समाज में रहने के दौरान। हाँ, तो किसी को अगर बुरा आचरण करते हैं, उसका भक्त बनने का संभावना कम कर देते हैं हम लोग अपने गलत आचरण के कारण। Initial time devotees very feel inspired to become devotee, but due to a wrong dealing with some devotee, they lose the track. This is heavy offense actually. किसी को हम राह नहीं दिखा सकते हैं, अगर नहीं दिखाना चाहते नहीं दिखाए कोई बात नहीं। किसी को डाइवर्ट करना ठीक नहीं है, किसी को पथभ्रष्ट नहीं करना चाहिए। So one should be very careful in dealing the devotees, the jiva, the living beings, the aspirant coming। क्योंकि स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते मांग जन सुकृति नाजुन आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञानी च भरतस्व। चार प्रकार के लोग भगवान के शरण में आते हैं, और यही चार प्रकार के लोग जब भगवान के भक्तों की संगति लाभ करते हैं, वो भी भक्ति मार्ग में तीव्रता से अग्रगति करते हैं। तो इसलिए हम जब लोगों से मिलते हैं, बड़े विनम्र रखे, जो जानते हैं सही रूप से प्रस्तुत करे, बड़े आचरण बड़ा अच्छा रखे, इसके द्वारा हम प्रचार कर सकते हैं। हो सकता है हमें बहुत ज्ञान नहीं पता है, बहुत विषय नहीं जानते हैं, हमारे आचरण ही प्रचार हो जाएगा। सरलता से व्यवहार करे, किसी को हर्ट ना करे, मदद करने की भावना रखे, किसी कुछ आवश्यकता पड़े तो हम बताएं उनको। इस प्रकार सरल रूप से हम दूसरे को प्रचार कर सकते हैं। तो आगे हम चर्चा करेंगे अगली कक्षा में, प्रभुपाद की किस प्रकार प्रचार बढ़ रहा है जब बहुत सारे आगंतुक गेस्ट मिलने आते हैं प्रभुपाद से। और शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल सुंदर रूप से अपने पुत्र पुत्रियों के साथ आनंद साथ प्रभुपाद की संगति में रह रहे हैं बटलर पेंसिल्वानिया में। सो आई स्टॉप हियर फॉर टुडे। जैसे कुछ प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है, पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं प्रश्न करूंगा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, आप बीच में एक श्लोक की चर्चा कर रहे थे ना, वो मेडिसिन को लेकर, तो शांत मधुसूदन प्रभु ने आई थिंक चैट में वो ऐड करा है श्लोक का, आप एक बार उसको वेरीफाई कर सकते हैं प्रभु जी। हाँ, उन्होंने पूरा श्लोक लिखा है, लेकिन एक लाइन के श्लोक होता है। हाँ, उन्होंने पूरा श्लोक लिखा है, अच्छा है। हाँ प्रभु सर्व। जी। यस प्रभु जी, प्लीज प्लीज। आप पढ़ना चाहे पढ़िए तो। नहीं, आप पढ़िए प्रभु जी, आप बेटर पढ़ आप सकेंगे। नारायण शब्द निशितम सर्व रोगनाशन सत्यम सत्यम बादम अहम अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण भेषजम। The name of the Lord is the ultimate medicine, Bhesajam. Chanting the name of Achyuta Ananta Govinda destroy all diseases. Sarva Roga Nasanam. I speak this truth, I speak this truth, Satyam Satyam Badami हम। तो हम जब दवाई खाते हैं, हमारे तो चेतना ठीक नहीं रहता है, बीमार है, दवाई मुंह में डाल दिए, पानी ठूस लिए। नहीं, विष्णु स्मरण करना चाहिए। हर परिस्थिति मौका देते हैं कि भगवान को स्मरण करे, याद करे, भगवान के उपदेशों की याद करे, भगवान की प्रसन्नता की याद करे, तभी कार्य करे। नहीं तो कार्य में हमारी कॉन्शियसनेस नहीं रहता, खाली एक्टिविटीज में हम रह जाते हैं। दवाई खाना है तो गला में ठूस दिए, पानी ठूस दिए, काम हो गया। चिंतन भावन कुछ नहीं है। लेकिन चिंतन भावन में कार्य करना चाहिए। ये उपदेश हमें दिशा प्रदान करता है, तभी कॉन्शियस अपलिफ्ट होगा। नहीं तो हम देहात्म बुद्धि में रहेंगे, चेतना प्रगतिशील नहीं होगा। तो इसको, तो ये जो श्लोक है, वास्तविक दवाई खाते समय कैसे भगवान का स्मरण करते हुए लेना चाहिए, तभी औषधि कार्य करता है। औषधि के भौतिक वस्तु है, और रोगों के निवारण वास्तविक भगवान करते हैं। तो आचार्यगण जो देहात्म बुद्धि से ऊपर है, वो दवाई पे डिपेंड नहीं रहते थे, आध्यात्मिक प्रक्रिया से डिपेंड रहते थे।
लेकिन हमें उसका अभ्यास करना पड़ रहा है। हाँ, और दवाई वास्तविक हमें बीमारी से मुक्त करने वाले स्वयं भगवान, मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णु एवं संसन। तो कौन हमें रोगाक्रांत अवस्था से, बीमारी से मुक्त कराते हैं? वही भगवान स्वयं। तो यह महिमा को इन श्लोकों में वर्णन की जा रही कि कैसे वास्तविक व्यक्ति रोग से रोग से निरोग होता है। हम्म, ओके। और किसी को? तो ये एक चीज मुझे पूछनी थी। आपने चर्चा के दौरान एक श्लोक प्रणाम को लेकर आपने मेंशन किया था प्रभु जी। उसका रेफरेंस क्या है प्रभु जी? मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पाया था उस टाइम पे, जब हम अपने समकक्ष को जो प्रणाम करते हैं। तो हाँ, आप मैं भक्तिनाथ ठाकुर के भजन बोल रहा था कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं एक भजन में, कि सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ। ये है गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, भजन में भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि हे गुरुदेव मुझे कृपा करिए, मैं सबको सम्मान करूं। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ, तबे तो गाइब हरिनाम अपराध हवे हत। कि हे गुरुदेव मेरे पे कृपा करिए कि मैं सबको सम्मान करूं। कभी हम सम्मान करने में हिचकिचाहट करते हैं, बाहरी रूप से ना हो पाए, कहीं हम सीमित हैं, लिमिटेड हैं, किसी को देख पाए नहीं देख पाए, कोई आमने सामने आए तो प्रयास करे सम्मान, चाहे मन से करे, पंचांग में करे या अष्टांग में करे, जो भी स्थिति के अनुसार करे, किसी को असम्मान ना करे, जानबूझकर अपमानित ना करे, खराब बर्ताव ना करे। हैं? तभी नाम सेवा के लिए अच्छे स्वभाव मिलेगी, नाम सेवा कर पाएंगे। हाँ, सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ जथा जथ, तभी तो गाइब हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। तो हरिनाम सुख पूर्वक क्यों नहीं गा पाते हैं? कहीं ना कहीं किसी पे अपराध करते हैं, किसी को असम्मान किए, वो दुखी होकर चला गया, और किसी को दुखी कर दिए तो नाम पे नाम प्रभु हमें नाम करने नहीं देंगे अपराध के कारण। तो इसलिए हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव मुझे कृपा करिए कि सबको सम्मान करूं। हमारे संसार में सम्मान सम्मान करने की विधि क्या है? कि खाली वरिष्ठ जनों को कर दो, टीचर को कर लो, बड़े व्यक्ति को कर लो, प्रधानमंत्री कर लो, रिश्तेदारों को कर लो, बाकी किसी को नहीं करूंगा। नहीं, यहाँ वैष्णव जो है पशु पक्षी चींटी सबको सम्मान करता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान वास करते हैं, ये सिद्धांत है। सबको सकल सम्मान, सबको सम्मान करूं। तो किसी को मन से कर सकता हूँ, किसी को वाणी है पंचांग कर सकता हूँ, किसी को दंडवत प्रणाम कर सकता हूँ, तभी हरिनाम प्रेम पूर्वक सुखद पूर्वक गाऊंगा। अगर हम किसी के प्रति ग्रज रखते हैं ना, हरिनाम प्रभु प्रकट नहीं हो, करने ही नहीं देंगे। कि हम किसी के प्रति ग्रज रख के चल रहे हैं, कितने अक्षर नाम ले ले, नाम प्रभु प्रकट नहीं होंगे, क्योंकि हृदय में अपराध लेके नाम कर रहे हैं। तो वेरी केयरफुल, वेरी वेरी सटल साइंस एक्चुअली। कोई बोले प्रभु हरे कृष्ण से जीवा में बोलना, वो जीवा से बोलने वाली हो रह जाएगी, साउंड में रह जाएगी, नाम में नहीं प्रकट होगी। नाम प्रकट होने की लिए सब विधि है एक्चुअली। ठीक है, ओके। यस प्रभु जी, थैंक यू। तो किसी का प्रश्न है ना, मैं प्रश्न करूं? वक्त हैंड रेस कर सकते हैं अगर जिनको प्रश्न पूछना है एक बार। तो कोई पूछने है तो मैं पूछ रहा हूँ, बी केयरफुल। प्रभु प्रभुपाद जब शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल के घर में थे, उनका बेटा का नाम क्या है और बिटिया का नाम क्या है? कौन बताएगा? हाथ माइक में नहीं, वहां सिस्टम में, सिस्टम हैंड रेस करिए, यस सिस्टम प्रभु वाला जी। हाथ दबाइए। यस, और कोई है हाथ? यस, ए मुरारी माता जी समन इज रेडिंग हैंड। सरिता सिंह, बताइए सरिता सिंह। माता जी अनम्यूट किया, आप बात करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, उनके बेटे का नाम था ब्रज, और उनकी बेटी का नाम था पामेला। वेरी नाइस, हरि वो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। ओके, प्रश्न दूसरा प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। तो प्रभुपाद कौन सी अपार्टमेंट में जाते जहाँ शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल रहते थे? हाथ खड़ा करिए। पहले वाले हाथ हटा दीजिए जिनका हो चुका है। दूसरे हाथ, दूसरे प्रश्न के लिए, कौन से अपार्टमेंट में जाते थे? कौन से अपार्टमेंट में जाते थे?
भाई हाथ प्रभु जी खड़ा एक बार कर। रिपीट करेंगे, क्वेश्चन क्या था? कंफ्यूज हो गया थोड़ा। शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल कौन से अपार्टमेंट में रहते थे जहां प्रभुपाद जाते आया अच्छा। करते थे? सरिता सिंह दोबारा हाथ खड़ा कर रहे हैं। कर गया मैंने। यस। सरिता सिंह अनम्यूट कर दिए सबको। प्रभु अनम्यूट जी। कीजिए। हाँ। प्रभु जी, स्टर्लिन अपार्टमेंट। कर्लिंग अपार्टमेंट, हरी बोल। वेरी नाइस। ओके। तो तीसरा प्रश्न है कि गोपाल अग्रवाल शैली अग्रवाल की पुत्री पामेला प्रभुपाद को किस नाम से संबोधन करते थे? किस नाम से संबोधन करते थे? मुरारी सेविका माता जी। यस। हाँ, म्यूट का अनम्यूट करिए, अनम्यूट करके बोलिए। मुरारी सेविका माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रहा है। नहीं बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। और कौन हाथ खड़ा किए? कविश प्रभु। लक्ष्मी विजय कुकरेजा प्रभु। रश्मि माता जी। आप अनम्यूट करके बोलिए, अनम्यूट करिए। कविश प्रभु आप कर नहीं पा रहे हैं क्या? आपने दोबारा म्यूट कर दिया, मैं फिर से आपको एक्सेस दे रहा हूँ। हाँ, आप बात करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, स्वामी ईसा मसीह। स्वामी ईसा मसीह, हरि बोल। और भी नाम से क्या? जी से स्वामी। स्वामी जी सर, वेरी नाइस, हरि बोल। ओके। ओके, हम यहीं विराम देंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रभु जी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक बार फिर से आपके लिए सूचना है कि क्लास का लिंक चेंज हो चुका है। तो जो भक्त आज ज्वाइन नहीं कर पाए नए लिंक पे, तो आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं अगर आपके संपर्क में है वो सभी। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। धन्यवाद। चलो। वांछाम तत्परत कृपा सिंधु व्यवचा पतितानां पावने वैष्णव नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण।